हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम आपकी करियर की प्रेडिक्शन करने वाले हैं फॉर द ईयर ऑफ 2022। हम देखने वाले हैं कि इस नए साल में आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या मेजर इवेंट्स, क्या मेजर शिफ्ट्स होंगे, कैसा रहेगा आपका करियर लाइफ, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, क्या होगा ओवरऑल आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये सब हम देखने वाले हैं। पूरी तरीके से ये न्यू ईयर प्रिडिक्शन होने वाली है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखें आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आज मैंने यहाँ पर दो ग्रुप्स रखे हैं। ग्रुप 1 के लिए वी हैव दिस रेड कैंडी एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है ब्लू कैंडी। ओके, देख लीजिए, इंट्यूटिवली आपको आज पाइल सिलेक्ट करना है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। आराम से अपना वक्त लीजिए, रिलैक्स कीजिए और आप अपना पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। ओके, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि ये जो नया साल आ रहा है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है आपके करियर में एंड फाइनेंसिस में। लेट्स स्टार्ट। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इस रेड कैंडी को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 में आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके फाइनेंसिस में क्या होगा, ओवरऑल आपके प्रोफेशनल लाइफ में और करियर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है इस नए साल में, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, इस कार्ड को मैं बाद में देखूंगी। ओके, लेट्स सी। गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो पाए। लेट्स सी। ग्रुप 1 देख लेते हैं कि नए साल में आपके करियर में क्या होने वाला है। गाइडेंस भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं तो क्यों हैं और किस तरीके से आप जो है अपने ब्लॉकेजेस को लाइफ में हटा सकते हैं। सब डिटेल में देखेंगे, बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आपका न्यू ईयर कैसा रहने वाला है, पूरे साल में आपके करियर में क्या होगा। Okay, we have Page of Swords, the Fool, Eight of Pentacles, Queen of Cups, and bottom of the deck we have King of Cups. Oh my god, King and Queen साथ में, वाओ, अमेजिंग एनर्जीज। ओके, आपके करियर में इस नए साल में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आप अपने करियर में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस नए साल में, सिर्फ ये साल ही नए तरीके से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी जो करियर है, आपका जो प्रोफेशनल फील्ड है, आपका जो स्ट्रीम है, उसमें भी पूरे तरीके से एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक नए रास्ते पे, एक नए पाथ पर, एक नए डायरेक्शन पर आप एंटर कर रहे हैं। ओके, और बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आप इस चीज़ को विलिंगनेस के साथ करेंगे, मतलब कि आप चाहेंगे कि हाँ, आप एक नया डायरेक्शन चूज़ करें, आप कुछ नया ट्राई करें। ओके, आप अपने करियर में एक्सपेरिमेंट करें, आप अपने करियर में थोड़ा सा रिस्क लें।
तो ये जो नया साल है ये आपको सक्सेस दिलाने के लिए कुछ रिस्क आपसे डेफिनेटली करवाने वाला है। ओके, और कुछ चीज़ें जो हैं आपको फ्यूचर के बारे में बिना सोचे ही लेने पड़ेंगे। कुछ डिसीजंस जो हैं आपको आगे आने वाले वक्त के बारे में ना सोचकर ही लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेजर डिसीजंस इस नए साल के शुरुआत में ही, ठीक है, शुरुआती कुछ मंथ्स के अंदर अंदर ही आप कुछ डिसाइड कर लोगे पूरी तरीके से और उसमें एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे। सो बहुत लोगों के लिए कुछ नया शुरू यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो न्यू कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है इस नए साल में। इस नए साल में हो सकता है कि आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स करें, ठीक है, मास्टर्स करें, या फिर आप जिस फील्ड में अभी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे हटकर, उससे निकलकर आप कुछ नया ट्राई करें, किसी दूसरे फील्ड को ऑप्ट कर लें, ठीक है। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस में स्विच कर जाएंगे, या वाइस वर्सा, बिज़नेस से जॉब में। ओके, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपका इंटरेस्ट हट सकता है, या फिर आपको लग रहा है लग सकता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना है, और आप जो है ड्रॉप आउट लेकर कुछ और करना शुरू कर दोगे, या फिर आप स्विच कर जाओगे। तो ओके, सो कुछ ना कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग, ठीक है, नई शुरुआत। ओके, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, तो चांसेस हैं कि अगर आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो इस नए साल में वो ब्रेक थ्रू, वो प्रोजेक्ट, वो ड्रीम जॉब, वो ड्रीम वर्क आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि वो जो नई शुरुआत है आपके लाइफ में, वो सडनली आपके लाइफ में आएगा और आपको वक्त नहीं मिलेगा कि मैं सोचूं, मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको तुरंत वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तुरंत आप ग्रैब करोगे एंड तुरंत वर्क करना शुरू करोगे। एंड वही चीज़ आपको आगे आने वाले वक्त पर जो आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, 3D लाइफ में आप जिस तरीके से जीना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को पूरी करने में आपको मदद करेगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि शुभ समाचार आपके लाइफ में न्यू ईयर में अराइव कर रहा है, जो आपको आपके करियर को पूरी तरीके से बदल सकता है। अभी आप जिस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, नए साल में पूरी तरीके से कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मैजिकल आपके लाइफ में होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फिशेस की वाइब्स आ रही हैं, और फिशेस जो हैं वो हमेशा गुड न्यूज़ लेकर आते हैं साथ में। ओके, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, और वो शुभ चिंतक होते हैं। मतलब वो जब कहीं रहते हैं, वो उनके प्रेजेंस में कोई दूसरा हार्म नहीं हो सकता। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। नए साल में आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चलकर आएंगी, आपने कुछ डिसीजन ले लिया तो वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो गई। नहीं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं नए साल में। मुझे लग रहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आप बहुत रिलैक्स करके, चिल करके, या फिर अनप्रोडक्टिव तरीके से अपना दिन बिताओगे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो चांसेस हैं कि आप कुछ पढ़ाई स्टार्ट कर दो नए साल में, और आप एकदम डिसाइड कर लो कि भले हो ना हो लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी, जहाँ पर आप अपने आप के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने फ्रीडम के लिए मेहनत करोगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करोगे। तो ये जो 2022 जो ईयर है वो आपको मौका देगा कि आप अपने ज़िंदगी में मेहनत करो, और मेहनत करके दिखाओ कि यस यू आर डिज़र्विंग, आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो। ठीक है, सपने बहुत लोग देखते हैं, ड्रीम्स बहुत सारे लोगों के रहते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों में हिम्मत नहीं होती है, बिकॉज मेहनत सबको करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। दिस इज़ द कर्म भूमि। ये जो 3D लाइफ है ये कर्म भूमि है। ओके, और अगर मैं बात करूँ सैटर्न की, तो उसमें भी यही एनर्जी होती है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करेंगे कि हाँ आपने जो ड्रीम देखे हैं, आपने जो सपने देखे हैं, उसके लिए आप डिज़र्विंग हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, आपको नहीं मिल सकती। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप पैशनेट हैं उस चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से रास्ते, दरवाजे ज़रूर खुलते हैं। ट्रस्ट मी गाइस। ओके, सो बहुत ज़्यादा मेहनत आप करोगे इस नए साल में। इस नए साल में आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न मतलब ये नहीं कि बस आप पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स खोल के बैठ गए आप, ठीक है, कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आप कुछ नया कोर्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या फिर कुछ UG PG कुछ भी हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप होने वाले हैं, उस चीज़ को शुरू करने वाले हैं। लेकिन साथ में ही
आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने भी वाले हैं। सो इस नए साल में आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जो है आपकी लाइफ में होगी, बिकॉज आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, और उस एक्सपीरियंसेस से ना आप बहुत ज़्यादा वाइस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपने करियर को लेकर, अपने फील्ड को लेकर, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो या करना चाहते हो, या जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप अपने आप को देखते हो फ्यूचर कि मुझे ये बनना है, या अगर ऑलरेडी आप बन चुके हो तो आप डेफिनेटली आपका कोई एक गोल तो ज़रूर होगा कि मुझे इतने आने वाले वक्त में मुझे ये कर लेना है, ये अचीव करना है। सो बेसिकली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, और आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो साल है बहुत इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगी बल्कि आप उसके लिए अपने आप को डिजर्विंग साबित भी करने वाले हैं। ओके, सो एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नए साल में मिलेगा, बिकॉज आपको ऐसा महसूस होगा कि भले जिस बात में आप हो उस बात में कोई और है या नहीं है, आपके कोई सपोर्ट में है या नहीं है, लेकिन हाँ आप हैप्पी होकर अपने काम को कर पा रहे हो, अपने करियर में आप एफर्ट्स डाल पा रहे हो, आप खुश रह पा रहे हो। ठीक है, तो गेंस की यहाँ पर बात ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगा अपने करियर से। जो भी आप करोगे, चाहे पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, नए साल में आपको महसूस होगा कि हाँ आप को जो चाहिए था, आप जो करना चाहते थे, आप वही कर रहे हो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं तो, अगर हम एफर्ट्स डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो परसिस्टेंट आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। सो यस, इमोशनल तरीके से बहुत ज़्यादा आप स्टेबल फील करेंगे अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। आपको ऐसा नज़र आएगा कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, ओके, अगर आपके फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप देखोगे कि नए साल में आपके फाइनेंसेस ठीक हो रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में गेन्स हो रहे हैं, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो हम सपना देखते थे या जो हम करना चाहते थे, जैसा हम जीना चाहते थे, या जैसा फाइनेंसेस, जैसी अर्निंग्स हमें चाहिए थी, वैसा पाना इम्पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें पॉसिबल है, और वो होती हुई आपको नजर आएगी इस नए साल में। धीरे 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 आप बेबी स्टेप्स लोगे, एक कदम एक कदम एक कदम करके, लेकिन आपको इस नए साल में नजर आएगा कि आप एकदम सही डायरेक्शन पे हैं। और अगर आप गलत डायरेक्शन पे रहेंगे भी नए साल में, तो आपको कोई ना कोई गाइड ज़रूर कर देगा, चाहे कोई अननोन पर्सन हो, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू आपको नजर आएगा कि मुझे इस बात में नहीं चलना है, मुझे जो है टर्न लेना है। ओके, तो एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का ये नया साल बनने वाला है बहुत क्लियरली। एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आप अपने करियर के साथ साथ में, करियर से रिलेटेड कोई काम करते वक्त आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। सोलमेट भी मैं नहीं कहूँगी, जो आपके लिए बने हैं, ठीक है, जो डेस्टिन पार्टनर हैं आपके, उनसे आप मिल सकते हैं अपने करियर में फोकस करते वक्त, बिकॉज आपका ध्यान बहुत ज़्यादा करियर में, फाइनेंसिस में रहने वाला है इस नए साल में। सो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लव लाइफ में या मैरिज रिलेटेड चीज़ों में नहीं जाने वाला। और हाँ, जिस वक्त आप एकदम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, उसी वक्त चीज़ें आपकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान करियर में लगाओगे, लेकिन हाँ, लव को आना ही है इस नए साल में भी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस इस चीज़ के लिए भी। ओके, वंडरफुल रीडिंग। ओके, सो इस कार्ड को देखते हैं। वी हैव नेटवर्कर। सो आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। ओके, आप नए साल में हो सकता है कि आप अपने सोशल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप फ्रेंडशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देंगे, आप अपने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना चाहोगे, बातचीत करना चाहोगे, लोगों को पहचानने जाओगे। नए साल में मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे लोग भी आएंगे, ओके, जिनके मदद से आप आगे बढ़ पाओगे, आपको नॉलेज मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है, और आपको अपने करियर से रिलेटेड लोग भी मिलेंगे, वाइस लोग भी मिलेंगे, जिनके साथ आप कंबाइन होकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत कुछ आप एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं लाइफ के। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। और अगर आप एमएनसी वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, ओके, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एमबीए कर रहे हो या करना चाहते हो, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ओके, अगर आप फॉरेन में जाके एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, वेल नोन कॉलेजेस वगैरह में से एमबीए करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो चांसेस बनेंगे कि इस नए साल में अगर आप एफर्ट्स डालते हो, एग्जामिनेशंस वगैरह देते हो, तो वो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। ओके, ऐसी वाले एनर्जीज़ हैं। और आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको ऑफर्स, कोलैबोरेशंस या बिजनेस के लिए ऑफर
या मौका मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, या फिर आप कुछ ना कुछ करते हो, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हो, ओके, और आप एक्टिव रहते हो, तो येस, चांसेस आर देयर कि आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस, ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसके तलाश में आप अभी तक हो कि मुझे कोई मिले तो मैं कुछ काम कर सकूँ, ठीक है, मुझे कोई एक अच्छा ऑफर चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जी अगर आपकी है तो डेफिनेटली ये ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए। ओके, सो या तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपके करियर में, फाइनेंसिस में ब्लॉकेजेस हैं, तो वो बेसिकली क्यों ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, किस वजह से है और किस तरीके से आप उन्हें हटा सकते हैं। हमारे पास है क्वेस्ट, ट्रिकरी, इनसिक्योरिटीज। देखिए, मेन ब्लॉकेज है ना, वो है आपका दिमाग। मेन ब्लॉकेज आपका दिमाग है। आपके लाइफ में एज सच मेजर ब्लॉकेजेस कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई भी मेजर एज सच ब्लॉकेजेस नहीं है। जो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपके एस्ट्रोलॉजी की वजह से या फिर आपके कुछ कर्मों की वजह से, ठीक है, या फिर आपके प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स की वजह से आपके लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स है, करियर में अच्छे नहीं हो रहा है, फाइनेंसेस ठीक नहीं हो रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ यही है कि आप खुद इनसिक्योर हैं, आपको खुद को डर है, आपको खुद को कन्फ्यूजन्स हैं। आप कभी लगता है कि इसमें काम कर लें, कभी लगता है आपको इसमें काम कर ले, कभी लगता है उसमें काम कर लें। सो एक पर्टिकुलर चीज़ में आपका फोकस बहुत देर तक सस्टेन नहीं हो पाता है। बहुत देर तक आप एक चीज़ में पर्टिकुलरली कंसंट्रेट करके, फोकस करके अपना 100% नहीं दे पाते हो। आपके जो इंटरेस्ट है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो डाइवर्ट होकर बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी 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 करके चली जाती है, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो जीरो में आकर अटक जाता है। बिकॉज किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से आप एफर्ट्स डाल नहीं पाते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। आपका मन ये भी करने का करता है, प्रोफेशनली वो भी करने का करता है। तो यू आर काइंड ऑफ अ कन्फ्यूज्ड पर्सन कि मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। कभी आपको इसमें मन लग जाता है, कभी उसमें मन लग जाता है। तो मन में थोड़ा सा धैर्य लाएं, पेशेंस लाएं, और पहले अपने आप को श्योर करें कि सबसे पहले आप अपना कौन सा गोल कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप प्रोफेशनली क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा क्लियरेंस आपको ज़रूरत है, बिकॉज इस तरीके से अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आप किसी में भी मेहनत नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से, और रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। तो एट ए टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ को लीजिए, उसे फिक्स करें एंड उसमें सस्टेन करने की, फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, और मन से डर, इनसिक्योरिटीज़ हटा दीजिए। अगर आपको डर है कि अगर ये नहीं कर सके हम तो क्या होगा, फैमिली क्या कहेंगी, सोसाइटी क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तो सबसे पहले मन से जो कंपटीशन है, जो डर है, ठीक है, लोगों को फेस करने का या किसी को दिखाने का, अगर आपको ऐसा है कि मैं इसे दिखा कर रहूँगा, दिखा कर रहूँगी, ऐसी वाली एनर्जीज़ को प्लीज़ हटाएं अपने मन से। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, कभी भी कोई किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं होता है। सो अगर आपको इस तरीके से अगर एनर्जी लगती है या कभी कभार आपके दिल में आते, तो इसे हटा दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब मैटर नहीं करता। ओके, और किसी को दिखाना ना दिखाना डजेंट मैटर एट ऑल यार। अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले अपने खुशियों को देखिए कि आप क्या चाहते हो और किस तरीके से आप करना चाहते हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, डरे मत। ओके, और ज़बरदस्ती का किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी और के प्रेशर में आपको वर्क नहीं करना है। अगर आपका दिल नहीं है बट स्टिल आप किसी के प्रेशर में या किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी का देख कर कि यार वो तो ये कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए तभी सक्सेस मिल सकता है, तो इस तरीके की चीज़ों को ना करें। ठीक है, खुद एक यूनिक बने और इनसिक्योर ना हुए। ठीक है, अपने एफर्ट्स को लेकर, अपने मेहनत को लेकर विश्वास रखें अपने अंदर, अपने मेहनत पर। और अगर लगता है कि आप एकदम से मेहनत नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो अपने लिए टाइम निकालें। हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। धीरे 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 चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करो, और इनसिक्योर बिल्कुल भी मत होइए कि मुझसे शायद नहीं हो सकता, पता नहीं मैं ठीक से कर पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो मन में डर मत रखिए, एक कॉन्फिडेंस रखिए, एक विश्वास रखिए, एक फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम मेहनत करेंगे ना, मेहनत के साथ अगर आप इनसिक्योर हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, डर में रहेंगे, ओके, डाउटफुल रहेंगे, सो आपकी मेहनत बहुत बार हो सकती है कि एक ब्लॉकेजेस बन जाए और आप मेहनत तो कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ट्राई करें कि अगर आप ऑलरेडी मेहनत करते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, तो ट्राई करें कि फेथ रखें, बिलीफ रखें। ठीक है, और तो सो दैट कि जो काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी निकल के आ पाए। एक ऐसा ना हो कि बस किए जा रहे हो लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है इन रिटर्न। ओके, सो ये चीज़ है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, बिकॉज एज सच कुछ स्ट्रॉन्ग किसी की इन्फ्लुएंस या कुछ मेजर ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपके लाइफ में नहीं है। अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो है आपका माइंड, आपका डर। ठीक है, तो उस पर काबू करने की कोशिश करें, उस पर वर्क करने की कोशिश करें। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हमारे पास है नो,
ओके, सो ये किसी भी रीज़न से आ सकता है, आपको अच्छे से पता होगा कि आपके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ओके, सो या थोड़ा सा जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि ये नो किस लिए आया है। ओके, ओके, फॉरगिवनेस। तो अगर किसी चीज़ से नाराज़ हैं, खुद से नाराज़ हैं, खुद को कोसते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हटाएं, फॉरगिवनेस लाएं किसी भी सिचुएशन में। ओके, नो। ओके, यहाँ पर दो बार नो आया है, तो स्ट्रॉन्ग तरीके से हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जिससे आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ पैटर्न्स को जिसे आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिसे आपको चेंज करनी चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो। तो एंजल्स बता रहे हैं कि प्लीज़ सेम पैटर्न, सेम मिस्टेक्स बार बार ना दोहराएं। ठीक है, बार बार वही चीज़ ना करें जिसकी वजह से वो साइकिल आपकी रिपीट ही होती रहे। तो जो चीज़ों में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो पैटर्न्स, लाइफस्टाइल, थिंकिंग पैटर्न्स हों, ठीक है, एफर्ट्स डालने का तरीका हो, उसमें बदलाव ज़रूर लाएं। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियरली चैनल हो रहा है। वेट, तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली नहीं करना है, रश नहीं करना है, हर एक चीज़ के लिए वक्त लेना है और पेशेंस रखना है। बहुत जल्दी कुछ करने जाओगे कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा वेट करें, सब्र रखें और सब्र के साथ सब होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक डायरेक्शन, कोई गुड न्यूज़, कोई एक ब्लेसिंग ज़रूर से ज़रूर मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पहलवान। हे ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस ब्लू कैंडी को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसिस, प्रोफेशनल लाइफ। क्या होने वाला है इस नए साल आपके करियर में, क्या इवेंट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके करियर में, फाइनेंसिस में, तो वो किस वजह से है और आप उससे कैसे निकल सकते हो। और साथ में एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। सो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सबके लिए है। जब भी आप इसे देखें आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ और इस कार्ड को मैं बाद में देखूँगी। सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, let's see. Okay, we have 10 of cups. और भी कार्ड्स देखते हैं। Okay, we have page of wands. Wow. Okay, we have 7 of wands and we have 8 of wands. Wow, great. Justice. Wow guys. ओके गाइस, सबसे पहली चीज़, ये जो साल है आपका, ये आपका रिसीविंग ईयर है। मतलब इस साल में आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, आप अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, आप अपने विल के अकॉर्डिंग जो है रिवॉर्ड्स, जो फ्रूट है वो रिसीव करेंगे यूनिवर्स की तरफ से। जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ईयर है आपका, ये पूरी तरीके से हैप्पीनेस वाला ईयर होने वाला है। बिकॉज इस ईयर में अमेजिंग चेंजेस, अमेजिंग इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। बिकॉज आप रिसीविंग एनर्जी में हैं। तो जितने भी आपके गुड कर्मा रहे हैं, जितने भी आपकी मेहनत रही है पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, अगर आपको फेलियर भी मिला है तो इस नए साल में आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको फ्रूट मिलेगा। और अगर आपकी लाइफ डार्कनेस में है, प्रॉब्लम्स में अटकी हुई है, स्टक है,
तो वो पूरी तरीके से निकल जाएगी और ओवरऑल हैप्पीनेस से आपकी ज़िंदगी भरी रहेगी। चाहे अगर मैं करियर से निकल के भी बात करूँ, सो पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके इस नए साल में आपको मिलने वाली है। बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको इस नए साल में मिलने वाली हैं। ओके ये नया साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बिकॉज आपके लाइफ में आ रहा है ग्रोथ एंड स्पीड। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी लेवल अप होने वाली है इस नए साल में। इस नए साल में जितने भी आपको लगे हैं कि आपको बैरियर मिले हैं, या फिर जितने भी आपको अगर लगता है कि आप मेहनत तो करते हो लेकिन आपका वैसा रिजल्ट आपको मिलता नहीं है, या फिर जितना डिजर्विंग आप हो उतना आपको मिलता नहीं है, लेस डिजर्विंग चीज़ों के लिए आपको सेटल होना पड़ा है या आपको शायद होना पड़ जाएगा, सो लेट मी टेल यू, ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ में एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके आपकी लाइफ पूरी तरीके से लेवल अप कर रही है, आपका करियर पूरी तरीके से लेवल अप कर रहा है। सो नए साल में अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। ओके और बहुत हायर लेवल पर प्रमोशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि बस एक ही स्टेप प्रमोशन होगा, नहीं, अचानक से आपके कुछ अच्छे काम के लिए, या अगर आपने कभी पास्ट में कोई अच्छा काम किया था तो वहाँ से आपकी प्रमोशंस यहाँ पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अप्रिशिएशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अचीवमेंट मिलने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऑफर्स ही ऑफर्स मिल सकते हैं। ओके अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपनियों के कोलैबोरेशंस, क्लाइंट्स, कस्टमर्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो चांसेस हैं कि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आप ट्रैवल करोगे। ओके और आप बहुत सारे लोगों से जुड़ोगे, या फिर आपके काम को बहुत सारे लोग पहचानेंगे। ओके और बहुत सारे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। अगर आप फैशन रिलेटेड वर्क करते हैं, लाइक आप फैशन डिज़ाइनर हैं, ओके एंड मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं, तो तभी मुझे यहाँ पर मॉडल हैं अगर आप, तो चांसेस हैं कि आपको बहुत काम मिलने वाला है इस नए साल में। आप नए साल में बहुत ज़्यादा इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, ओके ये सब के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, या फिर आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि अचीवमेंट, बेसिकली अगर आप ब्यूटी पैजेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ओके सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल आप बहुत बार जीतें। ठीक है, और बहुत बार नहीं तो एक बार जीते, लेकिन हाँ जीतेंगे ज़रूर। सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आप अपने करियर में जो भी करते हैं गाइस, उसमें ये साल आपका सक्सेस वाला ईयर है। इस साल आपको बस चिल करना है, इंजॉय करना है, हैप्पी रहना है, और आप अपने आप आपके काम बनते जाएंगे। आप जो भी काम करोगे वो आपको बनता हुआ नज़र आएगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, एक बैकबोन की तरह। सो जो भी आप काम करेंगे, ठीक है, अगर आप नर्सिंग में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ओके और अगर आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं बट आप पीजी सीट चाहते हैं, आप गायनेकोलॉजी में पढ़ाई करना चाहते हैं, सो चांसेस बनेंगे कि अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो काउंसलिंग के बाद आपको इस नए साल में मिल जाएगा सीट, या फिर कमिंग जो नए साल में फिर से जो अटेम्प्ट होने वाला है उसमें आपको मिल सकता है, उसमें आप क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भले आप मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, बट जो भी चीज़ है, जिस भी करियर में हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपका ये रिसीविंग वाला ईयर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी कि आप खुद बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाओगे कि ऐसे मतलब ऐसा हो कैसे रहा है। ठीक है, क्या ये सही हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए। बट इन रियलिटी आपके पास जेन्युइन लोग आएंगे, जेन्युइन ऑफर्स आएंगे, जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा सोचने में कि ये रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके बिकॉज एक्सेलरेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, अचानक से स्पीडी तरीके से चीज़ें बढ़ने लगेंगी करियर में। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं अभी, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि नए साल में आपका पढ़ाई में ध्यान अचानक से बढ़ गया है और आप बहुत जल्दी सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं, रिवीजन भी हो जा रहा है और आपका मन भी बहुत लग रहा है। ओके, तो ऐसी वाली सिचुएशंस यहाँ पर होंगी। ठीक है, आपका अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे इस नए साल में। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ईजी गोइंग ईयर आपका रहेगा, बिकॉज आप मेहनत तो करेंगे लेकिन आपको लगेगा नहीं कि हाँ मुझे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, हाँ मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा तब जाके कुछ मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा ईजी फील होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ चलो हो जाएगा, और आप आराम से पूरा साल बिता दोगे और बहुत कुछ अचीव कर लोगे, बहुत अप्रिशिएशन मिल जाएगा, इंजॉय भी कर लोगे। ओके, और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ आपके पास होगा भी, फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंसेस, प्रोजेक्ट्स, चांसेस है कि आप खुद का घर ले लो इस नए साल में। ठीक है,
या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका और आपके हस्बैंड या वाइफ का भी प्रमोशन हो, या फिर उनकी भी करियर में ग्रोथ हो, आपकी भी ग्रोथ हो, तो ऑल ओवर आप बहुत हैप्पी रहो, ठीक है, कि मेरे घर में फाइनली लक आया है, फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है, फाइनली अचानक से मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी इस नए साल में कि लोग देखेंगे, लोगों को वो चेंज नज़र आएगा आपके अंदर, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी चीज़ों में। हो सकता है आप व्हीकल खरीद लो, ठीक है, आप न्यू होम खरीद लो, खुद के लिए कुछ खरीद लो, खुद के लिए न्यू मोबाइल, समथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ें, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, वो सब खरीदना शुरू करो, बिकॉज आप रिसीविंग वाले एनर्जी में है, आपको मिलने वाला है। सो बहुत क्लियरली यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि बस आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, दैट्स ऑल। अगर अब तक आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको न्यू जॉब मिलेगा, और बहुत अच्छे पैकेजेस में आपको जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, वो आपको मिलने के चांसेस है इस नए साल में, अगर आप मेहनत करते हो, ट्राई करते हो, पेशेंस रखते हो तो, बिकॉज डेफिनेटली सेलिब्रेशन का ईयर है ये पूरी तरीके से ये जो नया साल है गाइज, ये आपके लिए सेलिब्रेशन का साल है। तो जो भी एफर्ट्स, जो भी सीड्स आपने बो कर रखे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में मेहनत कर रखी है, वो चीज़ नोटिस की जाएगी, वो चीज़ की जो रिवॉर्ड है, फ्रूट है, वो आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में। ओके, सो अगर आप फार्मिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी कुछ करते हैं तो उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर आपने एग्रीकल्चर में बीएससी एमएससी वगैरह कर रखा है तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट की। या अगर आप बिजनेस में भी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, फार्मिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि यस, आप जो है गेन कर रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, चीज़ों को लेने के लिए, आपके प्रोडक्ट्स को लोग पहचान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ओके, सो येस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप बिजनेस में भी हो और अब तक आपका बिजनेस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, नहीं चल रहा था, प्रॉफिट नहीं बन रहा था, ये इस नए साल में अचानक से इतना बनना शुरू होगा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, सो जो भी चीज़ है सॉल्व होने वाली है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, और बिल्कुल भी हेक्टिक ईयर आपके लिए नहीं रहने वाला है। जितना हेक्टिक होना था इतने सालों में वो हो गया है। आप बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग और बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप फील करेंगे। हाँ, काम तो डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस काम में आपको दर्द नहीं होगा कि यार मुझे करना पड़ रहा है इतना मेहनत, ओ माई गॉड। ओके, यू विल इंजॉय इट इवेंचुअली। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। वी हैव अल्केमिस्ट। वाओ। सो गाइज, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लाइफ में आ रहा है इस नए साल में, लेकिन आप इस नए साल में ना एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो भी एक बैलेंस्ड स्टेट में रहकर। सो चांसेस हैं कि अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो साथ में आप कुछ अपना बिजनेस शुरू करो, आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, या आप कुछ ना, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप कुछ क्लासेस शुरू कर दो, या डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, कुछ भी। ओके, और अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फार्मेसी में हैं, फार्मासिस्ट हैं, ओके, तो हो सकता है कि आप बिजनेस शुरू करो, ठीक है, खुद का, या फिर अगर आप ऑलरेडी करते हो तो उसमें गेन्स हो सकते हैं। ओके, या अगर आप फार्मेसी में या पैरामेडिकल्स वगैरह में एडमिशन चाहते हैं तो वो भी इस नए साल में आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बैलेंस स्टेट में बहुत रहेंगे, आप एक से ज़्यादा आप काम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग और ये सब हो सकता है शुरू करेंगे, अगर ऑलरेडी आप करते हो तो उसमें हो सकता है और भी चीज़ें कुछ इंक्लूड करोगे, या कुछ एक्स्ट्रा शुरू करोगे, या कुछ एक्स्ट्रा शुरू करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा कि यार डू दिस थिंग, ओके, या लेट्स डू दिस थिंग, कोलैबोरेशन की तरह। तो जो भी चीज़ें एक बैलेंस स्टेट में आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, नाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी इन अ वेरी वेरी गुड वे, ठीक है। तो जितना आपने जितना दिया है उतना ही आपको वापस मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर आपने सही में मेहनत कर रखी है तो, ठीक है। यस, डेफिनेटली। सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि भले ही इतने साल से अगर आपने फेलियर भी देखा होगा तो इस नए साल में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बाद आपको महसूस होगा कि नहीं, जो हमने मेहनत की थी वो कभी भी वेस्ट नहीं गई, ठीक है, उसका फल हमें लेट मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, ऐसी वाली एनर्जीज है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, आपके करियर में, फाइनेंसिस में, तो वो किस वजह से है बेसिकली, और उससे आप कैसे निकल सकते हैं। लेट्स सी। प्रेयर, आइसोलेशन, फसाड। ओके, सो
गाइस आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों हैं करियर में, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो किस रीज़न से है बेसिकली। तो सबसे पहले देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको अपने लाइफ को बदलना चाहिए, आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना चाहिए। और हो सकता है कि आप विश्वास नहीं करते भगवान पे, मिराकल्स पे, प्रेयर्स पर, या फिर हो सकता है कि आप प्रेयर्स बहुत करते हैं लेकिन स्टिल आपको विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है उस चीज़ पे, ठीक है। तो फेथ होना ज़रूरी है अपने ईश्वर पर, अपने प्रेयर्स पर, और साथ में अपने थॉट प्रोसेस में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने थिंकिंग पैटर्न पे भी चेंजेस लाएं, ठीक है। अप्रोच करने के तरीकों में चेंजेस लाएं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, आप इंटरव्यू देते हैं बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो अपना अप्रोच चेंज करें, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन का जो स्किल्स है उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। और किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से आप जा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस आपकी कैसी है, अपीयरेंस आपका कैसा है, उन सारी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बिकॉज हाँ, कुछ तो चीज़ें हैं जो आप एकदम बहुत ज़्यादा कैजुअल वे से कंटिन्यू कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी बहुत कमी है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, ऑलरेडी आप किसी तरीके के प्रोफेशन में हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में, माइंड में, अपीयरेंस में, अप्रोच करने के तरीकों में, कम्युनिकेशन स्किल्स में चेंजेस लाएँ, ओके। और अब थोड़ा सा प्रेयर्स में ध्यान दें, ओके। सो अगर आपको थोड़ा वक्त नहीं मिलता है प्रे करने का, चैंटिंग करने का, पूजा वगैरह करने का, तो थोड़ा सा वक्त निकालें। बिकॉज इससे जो है आपको लाइफ के बहुत प्रॉब्लम्स हट सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो सकती हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। और अगर देखिए, और एक ब्लॉकेज इस वजह से भी है कि आप अपने लाइफ को लेकर हो सकते हैं गिल्टी हैं, और आप अपने आइडियाज़, अपने पेन, अपने प्रॉब्लम्स, ओके, अपने मिक्स थॉट्स, सब कुछ अपने अंदर रख देते हैं। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अकेले रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं, लोगों से घुल मिल नहीं पाते, या फिर अपने थॉट्स को 3D लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, अपने टैलेंट को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, ओके, अपनी इच्छाओं को लेकर। सो ट्राई करें कि जो इच्छाएं हैं उन्हें 3D में भी उसमें वर्क करना स्टार्ट करें। लेजीनेस शो ना करें, आइसोलेटेड ना रहें, लोगों से मिले जुले बात करें, अपनी चीज़ें अपने अंदर तक मत रखें। कुछ आइडियाज़ हैं आप शेयर करना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो ज़रूर किसी न किसी मीडियम से ट्राई करें कि हाँ, आप उस चीज़ को शोकेस कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। और ऐसा अगर आप अपने अंदर ही रख देंगे तो चीज़ें जाहिर सी बात है कि किसी को नहीं दिखेंगी आपका पोटेंशियल, कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या आइडियाज़ है, क्या क्रिएटिविटी है कि आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आप वर्क करें तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके करियर में ग्रोथ होगा, अगर अभी कोई ब्लॉकेजेस है तो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपकी कहीं ना कहीं है, जिसके वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। तो इस पर थोड़ा सा वर्क करें, और ये सब कुछ मुझे दिख रहा है कि ऑल गुड, ओके। और अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी, किसी की फैमिली की, बच्चों की, तो उस चीज़ को एज अ प्रेशर ना लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो आप करियर में कुछ नहीं कर सकते। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो इच्छा है, वो फेथ है, तो आप अपने करियर में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ज़रूर उस पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मैरिड हैं, या तो आपके बच्चे हैं, या फिर आप सिंगल पेरेंट हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कैसे आप करोगे, आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, या आप घर भी चलाओगे और काम भी करोगे, या कैसे होगा ये सब। तो होगा, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है, तो उसे सीखिए। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो उस पर वर्क करना शुरू करें, खुद से ही कुछ ट्राई करें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाइए और उसमें मेहनत करके आप सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। तो ज़रूर इस बारे में सोचें, ठीक है। अगर मन में इच्छा है तो एज अ होम मेकर या घर में ना पड़े रहें, ये एक मेजर इशू दिख रहा है आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस का। तो चलिए एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है। लेट्स सी। यू आर रेडी। तो आपको बताया जा रहा है कि आप रेडी हैं। अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट डालना चाहते हैं, किसी चीज़ में मेहनत करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। किसी चीज़ में आप कदम रखना चाहते हैं, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहते हैं, तो ज़रूर उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें। नो, ओके। सो ये आपको पता होगा किस वजह से आया है, ओके। तो कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, और अगर कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर नो हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, तो प्लीज़ अपने आप को फ्री करें, ठीक है। आइसोलेटेड स्टक ना रखें, अपने आप को फ्री करें, तभी आप इस रिसीविंग एनर्जी में आ पाओगे। और जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द आने वाली हैं उसे आप रिसीव कर लोगे तुरंत के तुरंत। रिकवरी, हीलिंग पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। आपका रिकवर होना, हील होना थोड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालें जहाँ पे आप फ्रेश फील करें, ठीक है। आप इंसेंस स्टिक्स जला सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं अपने रूम में, ओके। जब रूम में जलाएं तो ध्यान रखें कि कोई विंडो या डोर खुला हो थोड़ा सा, जहाँ पर हवा
पास हो रही हो, एकदम सब कुछ बंद करके नहीं जलाना है आपको, ओके। बिकॉज चांसेस होते हैं कभी कभार कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी कुछ आग जलाएं या वुड्स जलाएं, कोल जलाएं, तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा दरवाज़ा या विंडो थोड़ा खुला है जहाँ से हवा पास ऑन हो रहा है। बिकॉज अभी विंटर का टाइम है, बहुत लोग मैंने देखा है कि वो पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं, थोड़ा सा भी हवा पास नहीं होता और वो इस तरीके से बर्निंग वगैरह करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको पता भी नहीं है कि इंसान बैठे बैठे मर सकता है। तो प्लीज़ ये मुझे आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से मुझे ये चैनल हुआ, तो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें गाइस, ओके। लेट्स सी, पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। तो लाइफ में आपकी शांति आ रही है, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करें कि यस, पीस इज कमिंग इन टू योर लाइफ, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड हैप्पीनेस एंड हीलिंग एनर्जीज आर कमिंग इन टू योर लाइफ। एज सुन एज यू विल बिलीव इट, इट विल हैपन इन रियल लाइफ, एंड नॉट द राइट टाइम। तो कुछ चीज़ों के लिए टाइम लीजिए, ठीक है। अभी आपको बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए आप जो है किसी एक चीज़ को लेकर, हो सकता है कि आप टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे या कुछ, तो एंजल का यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है कि नॉट द राइट टाइम, ओके गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।